लॉकअप के पहले हफ्ते आखिरकार कितने कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं? देखिए, पहला हफ्ता हुआ है, कुछ लोगों को ये एपिसोड्स जो है अभी तक समझ नहीं आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ही को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी भाई मेरे को भी समझ में नहीं आता है। तो ये तो नेचुरल सी नॉर्मल सी चीज़ है। पर नॉमिनेट कौन है ये भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हाँ भाई नॉमिनेशन भी। अभी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप बोल रहे होंगे कि हाँ यार, ये तो वीडियो देखने वाली बनती है, क्योंकि जजमेंट डे तो आने वाला है सैटरडे को 8 बजे। और कितने कंटेस्टेंट जो है अब तक नॉमिनेट है। देखिए, ग्रीन जिनके गले में वो डाला हुआ है, तो वो तो ग्रीन जिनके पास है वो लोग नॉमिनेट नहीं है, वो लोग सेफ हो चुके हैं। एट रिस्क पे वो लोग हैं जिनके गले में रेड कलर है। अभी रेड कलर जो है रियाज के गले में था, पर रियाज ने जो है अपना बदला चमोला से ले लिया, आकांक्षा चमोला से। आकांक्षा और किसी भी कंटेस्टेंट के लिए भाई नो हेट, पर आकांक्षा थोड़ा ज़्यादा बन रही थी और वो मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रही थी। अब एक हफ्ता होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। थोड़ा मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रही थी, उसने आई स्टेज में, उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। देन फिर जो है अंदर आने के बाद उसको जो है बेनिफिट मिल गया। फिर जो है इसने लीड ली कि भाई खाना भी हमारे हाथों से है, पहला टास्क भी जो है हम लोग पावरफुल हैं, वहाँ पर इसने लीड ली और अपने सेलमेट को जो है डिच किया, कहीं ना कहीं वाकई में डिच किया। नहीं तो ये लोग गेम प्लान, अगर मास्टरमाइंड बनना था तो गेम प्लान अलायंसेस बना सकते थे, पर इन्होंने उनके साथ नहीं किसी और के साथ अलायंसेस बनाई, जो कि इनको लगता है कि ये आगे तक जाएंगे और वो स्ट्रांग भी हैं और आगे तक जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक गेम प्लान है, पर आपने डिच किया, एक आपका बिहेवियर जो है वो देखने के लिए मिला। पर बोलते हैं ना कि किसी के लिए अगर आप कुआं खोदते हो तो आप गिर जाते हो उसमें, और वाकई में ये चीज़ हुई। रियाज के साथ तो ओके था, पर रियाज को ये बात बोला ना कि मैं सोफी को बचाना चाहती हूँ इसीलिए मैं तुझे बॉल दे रही हूँ, तो वो दिमाग में था और मेरे भी माइंड में ये था कि भाई रियाज को आकांक्षा का ही नाम लेना चाहिए और आकांक्षा को एट रिस्क में डालना चाहिए और खुद सेफ होना चाहिए। और उसने जो है बंदे ने वो ही चीज़ की जो मेरे दिमाग में चल रही थी, बहुत ही बढ़िया किया। अभी इन सब चीज़ों के बाद अब जो कि रियाज को होना चाहिए था नॉमिनेट, पर रियाज नहीं है, आकांक्षा चमोला इस हफ्ते लॉकअप से बाहर जाने के लिए भाई नॉमिनेट हो चुकी है। और माधुरी, जिनको बॉस लेडी बोला जा रहा है, और वो अभी बातचीत तो कर रही है, थोड़ी बहुत ठंडी लगी है, पर समझदार हैं, अच्छी बात है, और एज भी है उनकी, और समझदारी तो देखने अगर नहीं होती समझदारी तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चली जाती। और सोफ़ी जो कि आज जो है श्रेया से लड़ाई कर रहा था, हालांकि श्रेया का गलत फहमी थी, सोफ़ी बात तो कर रहा था उसके लिए, पर कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी जिसके कारण वो चुप हो जाए। पर जो गंदी गालियाँ ये वो सब चीज़ें देना शुरू कर दिया, भाई पहली बार मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे इतने ओपनली गंदी गालियाँ सुनी है। और मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि इन सेलिब्रिटीज़ को भी इतनी गंदी गालियाँ आती हैं, ये लोग आम लोग ही हैं, ये लोग सेलिब्रिटी बने हुए हैं, बस अपनी चीज़ों को छुपाते हैं। हम आम लोग जो है ना दिन भर में ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें सुनते हैं। श्रिष्टा और श्रेया ये भी नॉमिनेट है, 5 लोग नॉमिनेट है। अभी देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है, आप मेरी बातों से एग्री हैं तो ठीक है, एग्री करके कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा लॉकअप से इस हफ्ते, पहले ही हफ्ते एलिमिनेट। तो श्रेष्ठा और माधुरी ये दोनों मुझे डेंजर में लग रहे हैं, ये दोनों लग रहे हैं। सोफी नहीं जाएगा, आकांक्षा चमोला तो भाई कतई ही नहीं जाएगी, श्रेया तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, उसने तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है, पक्का उसने बना लिया, बंदी ने, फायर है वो। और जो माधुरी है, ठीक है, माधुरी एक ऐसे बैकग्राउंड से आई है, एक बॉस लेडी है, वो शायद शो जो है उनके मास्टरमाइंड, उनके माइंड को और देखना चाहेगा, और शायद इस हफ्ते जो है कोई एलिमिनेशन ना करे। और श्रेष्ठा जो है वो अपने भाई बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं, उनके नाम से आई हैं, तो शायद इनको भी जो है एक चांस मिले, एक और ज़्यादा एक चांस मिले कि अपने आप को दिखाने का। शायद मुझे लगता है कि इस बार जो है कोई भी एलिमिनेशन ना हो पहले हफ्ते। पर फिर भी अगर मतलब कि चैनल को ऐसा लगता है, मेकर्स को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा चांस हमें कोई और शायद आगे ना मिले,
क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। तो अगर मतलब कि हम शायद नेक्स्ट हफ्ते जो है नो एलिमिनेशन कर सकते हैं, इस हफ्ते जो है श्रिया या माधुरी से, श्रिष्टा या माधुरी से किसी को निकाल सकते हैं, तो ये दोनों तो पक्का डेंजर में है। पर मुझे ऐसा लगता है कि 95%, 5% फिर भी मैं नॉमिनेशन एलिमिनेशन बोलूँगी, 95% मुझे लगता है कि कोई एलिमिनेशन नहीं होगी। कंगना पहले आई हैं और आके जो है क्लास व्लास तो लगाएंगी, सब चीज़ें तो करेंगी अपने अंदाज से। आपका क्या है कहना, और अगर एग्री हैं तो भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में।